बाबू जी आए हैं, हम भी परेशान हैं महाराज जी। किससे? हमारे दोनों बच्चों ने क्या ना हमको परेशान कर रखा है। क्यों? अरे हमारी पत्नी को ऊपर 2 मंजिल से फेंक दिया, मार दिया, पत्नी अभी है जिंदा? खत्म हो गई। किसने फेंका 2 मंजिल से? बहू ने और बेटे ने। अरे राम 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 राम। देखो आज और के हम बेटा बहू है। मुझे भी मारना चाह रहा है, इस बच्चे को भी मारना चाह रहे हैं। आपका बेटा आपको मारना चाह रहा है? क्यों? बेटा और बहू दोनों ही। क्यों मारना चाह रहे हैं? संपत्ति के लिए। हम मर जाएंगे तो सारी संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी। तो वैसे भी आपके जिंदा रहते भी संपत्ति उन्हीं की तो है। अरे तो ये विकलांग है ये। अच्छा, ये तीसरा बेटा है आपका? हाँ, तो इस तो ये विकलांग है। हाँ, इसको भी मारना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि संपत्ति के 3 भाग हो जाएंगे तो वो चार। 4। हाँ, 3। हाँ, तो वो चाह रहे हैं कि ये मर जाएगा तो 2 भाग रहेंगे तो हम दोनों मिलके खा लेंगे। तो संपत्ति के नाम पे क्या है आपके पास? मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी के नाम थी संपत्ति, वो 1/4 में हो गई बंटवारे में। अच्छा, तो अब आपको मारना चाहते हैं तो आप अपने बेटों को जो देना है दे दो। और आप भजन में मन क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं भजन में मन, तो लगा रखा है भगवान की दया से। सही और है। लगे हुए बांके बिहारी की चरणों में। जो बस देखो, सब कुछ संपत्ति बच्चों को दे दो, कुछ संपत्ति अपने हाथ से दान पुण्य के लिए, किसी भूखे को भोजन के लिए, प्यासे को पानी के लिए निकालो। और जीवन में जो कमाया हो उसका कुछ पुण्य करो और सीधा भगवान के चिंतन में लगो। महाराज जी, संपत्ति जब बेचेगी, बेचने नहीं दे रहे वो। जिसको हम दलाल लगाते हैं उस संपत्ति को नहीं बेचने देते। नहीं, जो 2 हिस्से हमारे आए हैं उनको बेच के हम तो इस धर्म में लगाने चाह रहे हैं, उसको भी नहीं बेचने दे रहे बस। अच्छा। नहीं तो मैं तो ये चाह रहा था कि प्रभु के चरणों में रहूंगा, जैसी प्रभु देगा वैसी खाऊंगा। सब कुछ बढ़िया है, करोड़ों की देने के बाद में भी उनका पेट नहीं भर रहा है। करोड़ों की संपत्ति लेने के बाद भी पेट नहीं भर रहा उनको। कैसे बच्चे हैं बताओ कलयुग में भाई। ये घोर कलयुग नहीं चालू हो गया अब, जहां बच्चे अपने माँ बाप को मारने लग गए, भाई को मारने लग गए। जिस देश में भरत जी ने सत्ता छोड़ दी अपने भाई के लिए, उसी देश में आज का भाई अपने बाप को इसलिए मारे जा रहा है कि संपत्ति हमें मिल जाए। एक आश्रम में कोई कमरे की व्यवस्था हुआ तो बता दो, जिससे कहना जो भी चार्ज होगा जो देंगे महाराज। नहीं, चार्ज की बात नहीं है। आप अपने बेटों को हमारे पास लाओ, हम समझाएं, उनसे बात करें। 12 महीने में बोलना, चाय पिलाना, कहना, राम राम करना। तो आपको भोजन वोजन कौन देता है? भोजन के लिए आधा पोर्शन, एक मकान में रह रहे हैं हम, आधा पोर्शन दे दिया उन्होंने, जिसमें हम दोनों बाप बेटा रहते हैं। बनाने वाली आ जाती है, बना जाती है, खा लेते हैं। अच्छा, मतलब बेटा बहू आपको भोजन भी नहीं देते? नहीं, हमको खाना भी नहीं है उनका। जो हमारी पत्नी के नहीं हुए, जिसने पैदा की है उसके नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे? तो आपको ये कैसे पता चला कि छत से फेंक दिया? हो सकता है आपकी पत्नी अपने से कोई गिर गई हो। ये तो निश्चित है, कहना मतलब मैं सामने फेंका है। मैं पूजा कर रहा था, मैं कमरे में पूजा कर रहा था, जाल हटाया, जाल जो बीच में जाल है, जाल में से फेंकी ऊपर से, जाल में होकर नीचे आई। कितने साल पुरानी बात है? 1.5 साल पुरानी। 1.5 साल पहले। तो उन पर कोई आपने पुलिस केस नहीं कराया? पुलिस केस कराया, थोड़ी 8-10 दिन बाद में कोटा में ले गया था उसको। ये कोटा में थोड़ा सा होश आ गया, जो उसने साफ मना कर दिया, नहीं किसी ने। अच्छा, पत्नी ने मना कर दिया? मतलब आपकी पत्नी जब छत से गिरी तो वो जिंदा थी, तो पत्नी ने बयान दे दिया कि मुझे बच्चों ने नहीं फेंका? मुंह से नहीं बोला उन्होंने। हाँ, केवल ये कहा था, किसी ने। देखो, ये होती है माँ। बच्चों पे मरने मतलब माँ मर रही है, बच्चों ने छत से फेंक दिया, पर मरते मरते उस माँ की ममता देखो कि वो चाहती कि मेरे बच्चे जेल ना जाए, उन पे कोई संकट ना आए। चलो फेंक दिया तो फेंक दिया। सर 6 महीने तक वो मर गई पर अपने बच्चों को फंसने नहीं दिया। देखो, ये होती है माँ। 6 महीने तक कहना कोटा पड़े रहे, ना बहू गई दोनों, ना बेटा गए दोनों देखने के लिए। बच्चे ने लेटरिन धोई, मैंने धोई। जो संपत्ति मेरे ससुराल वालों ने कहना कुछ मदद कर दी उस समय पे, मैंने फोन का पैसा भी पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं है। परंतु बेटा बहू कोई नहीं आया।
तो मैया कोमा में चली गई थी गिरने के बाद छत से। हाँ कोमा में ही समझो, कोमा के बाद में कहना उसको शांति मिल गई, प्राइवेट करवाया था हमने। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई शब्द नहीं निकले उनके? कुछ नहीं, वो तो आपसे कोई बात नहीं की? आपसे कोई बात नहीं की? वो बात हुई क्या है? तो क्या पत्नी ने बोला आपसे कि मुझे कैसे? बच्चों ने धक्का मारा है? वो तो मेरे सामने की बात है, जाल हटा के जाल में होकर फेंकिए। 40-50 किलो का जाल लगा हुआ है इस पे जी। 3x3 का, उसके अंदर होकर फेंकी हो तुम। तो फिर पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि चलो बच्चों को जेल ना हो, इसीलिए नाम नहीं लिया। ऐसी है? मेरी पत्नी तो बहुत दयालु थी। रोज रात के 12 बजे कोई भी अतिथि पहुंच जाता था, कभी ये नहीं कहती थी कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, नहीं भोजन बनाऊंगी भी। वो तो कुछ हुआ, चलिए कुछ हुआ व्यवस्था तो बता दो। भगवान सब ठीक करें। ठीक है, आप बात कर लीजिए ऊपर, चिंता ना करिए। यदि आप जरूरतमंद हैं तो जरूर आपकी सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा। आप खुश रहिए।